आपका स्वागत है इंडियन मैथोलॉजिकल स्टोरीज की ऑडियो बुक्स में। रामायण की श्रृंखला के बालकांड की 45वीं कड़ी में आपका स्वागत है। संतजन बालक को कभी दोष नहीं देते, फिर लक्ष्मण ने तो आपका कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं, अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ भी करना हो दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज, आप बताइए, मैं वही उपाय करूं। तो मुनि ने कहा, हे राम, मेरा क्रोध कैसे जाएगा? अभी भी तेरा छोटा भाई मुझे टेढ़ा होकर ही देख रहा है। यदि इसकी गर्दन पर मैंने अपना कुठार ना चलाया तो मेरे क्रोध का लाभ ही क्या? मेरे जिस कुठार की करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, फिर इस फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। क्रोध से मेरी छाती जल रही है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है। विधाता विपरीत हो गया है। इससे मेरा स्वभाव बदल गया है। नहीं तो भला मेरे हृदय में इस समय भी कृपा कैसी? आज मुझे यह दया दुख सहने पर विश्वास कर रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर उनके सामने सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं तो जैसे फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल रहा है तो ऐसी स्थिति में तो आपके शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही मेरी आंखों से दूर क्यों नहीं कर देते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है, पर है बड़ा ही खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख बंद कर लेने पर आपको कहीं कोई नहीं दिखाई देगा। तब परशुराम जी अत्यंत क्रोध से श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी के धनुष को तोड़कर उल्टा हमको ज्ञान सिखाता है। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोल रहा है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय कर रहा है। या तो युद्ध करके मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो मैं तेरे भाई सहित तुझे भी मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाकर बोल रहे थे और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने मन में ही कहा, दोष लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर कर रहे हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी अपना ग्रास नहीं बनाता। फिर श्री रामचंद्र जी ने स्पष्ट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर सामने है। जैसे भी आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वह कीजिए और मुझे अपना दास मानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसे है? ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला। वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर यह वीर समझकर बालक को जोश आ गया और वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, परंतु यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। आप उस अनजान बालक की भूल को क्षमा कीजिए।
ब्राह्मणों के हृदय में तो बहुत ही अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे? कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा मात्र छोटा सा नाम राम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम परशुराम। हे देव, हमारे पास तो एक ही गुण है और वह है धनुष, और आपके पास परम पवित्र 9 गुण है। हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री राम जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा तो भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर बोल उठे, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं कैसा विप्र हूं तुझे बताता हूं। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है।